नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। पहला प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और यह आकृति दी हुई है आपको, जिसमें नीचे आधार दे रखा है जिसका मान है 4 सेंटीमीटर और इस त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो देखो, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। सिंपल सा सूत्र होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो जिसमें आपको आधार का मान दे रखा हो और ऊंचाई का मान दे रखा हो, तो इससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार, ये नीचे वाली भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। 2 काट लो, जो कट रहा है 2 के पारे से 2 दूनी 4, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किसमें आता है, स्क्वायर के अंदर आता है। क्षेत्रफल किसके अंदर आता है, स्क्वायर के अंदर। दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, समांतर चतुर्भुज में क्या हो रहा है, एक जैसे 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का मान निकालना है क्षेत्रफल का। तो क्या करोगे, वही सूत्र लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई। देखो, ये सूत्र कैसे बना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब यहां से 1/2 मतलब 2 से 2 को काट दिया, कहने का मतलब 2 त्रिभुज बन रहे हैं एक जैसे, तो 2 से 1/2 वाला है उसको काट देंगे, 2 त्रिभुज है तो फिर सीधा बचेगा क्या, आधार इंटू ऊंचाई। तो यहां पर मान रखो आप, क्षेत्रफल बराबर आधार कितने है 7 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या आ गया, क्षेत्रफल बराबर 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें आपको एक चतुर्भुज दे रखा है जिसकी नीचे वाली भुजा 8 सेंटीमीटर है, ऊपर वाली 5 सेंटीमीटर है, जो कि ये दोनों समांतर भुजाएं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके एक जोड़ा समांतर हो, जिसका एक जोड़ा समांतर हो। बराबर होना जरूरी नहीं है, समांतर होना चाहिए। तो इसमें एक जोड़ा कौन सा समांतर है, ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। और इनके बीच की दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ये इनकी दोनों की समांतर भुजाओं की दूरी दे रखी है। तो देखो, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्ठक समांतर भुजाओं का योग इनटू इनके बीच की दूरी, इनटू इनके बीच की दूरी। तो देखो, क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखो, मान दे रखा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी, 8 और 5, तो 8 + 5 इनटू इनके बीच की दूरी क्या है 4 सेंटीमीटर। कितनी है 4 सेंटीमीटर गुणा 4। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्ठक 8 × 5 = 13, तो गुणा 13 गुणा 4, 2 के बाद 4 2 बार
तो क्षेत्रफल बराबर 13 दूना 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो मैंने इससे पहले जो भी चतुर्भुज वगैरह उनके क्षेत्रफल ज्ञात करवाए, तो लगभग उसी प्रकार के आप और भी क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हो, लेकिन जो मैंने तरीका बताया वही रहेगा, उसी सूत्र से सारे क्वेश्चन आपके सरल हो जाएंगे। अब मैंने क्वेश्चन में दिया वृत्त का क्षेत्रफल और एक वृत्त बनाया है जिसमें त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और जो भी इस प्रकार के जो क्षेत्रफल है और परिमाप है उनका सूत्र लगाना अपने को जरूरी है, क्योंकि बिना सूत्र के इस प्रकार के प्रश्न नहीं होते। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। छोटा सा सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। इस क्षेत्रफल से संबंधित सारे आपको सूत्र एक बार याद करने हैं, क्योंकि इन्हीं का ये सूत्र यदि आपको पता लगेंगे तभी आप प्रश्न को सरल कर पाएंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7 या इसको बोलते हैं 3.14। जो भी आपके सूटेबल बैठे वो मान आप रख सकते हैं, या तो 3.14 या 22/7 होता है। तो यहाँ से देखो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान रखा मैंने 22/7 गुणा आर का मान, आर क्या है, त्रिज्या, ये त्रिज्या है, आर का मान है 14, तो 14 गुणा 14 दो बार है ना, आर स्क्वायर है, तो 7 के पहाड़े से 7 दूनी 14। अब गुणा कर लो, 14 दूना 28, 28 को 22 से गुणा कर लो, तो ये मैं आपको गुणा करके बता देता हूँ। 28 गुणा 22, 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 2 दूनी 4 1 5, फिर गुणा 6 5 6 6 5 11 1 हासिल का 616 कितना आया। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये आपको चित्र दे रखा है, अर्धवृत्त है और जिसका व्यास दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। व्यास 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 14 है तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो r का मान कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो वही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर वही वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का आधा, तो बट्टे में 2 लगा दो, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। तो क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा 7 और बट्टे में 2 है तो 2 लगा, 2 के पहाड़े से ये 11 बार कट जाएगा, 7 के पहाड़े से 7 कट जाएगा, बचा क्या ऊपर 11 और 7, तो गुणा करो। क्षेत्रफल बराबर 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो इस प्रकार से ये चित्र बना हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार शीट है, यहां से ये 4 सेंटीमीटर, इसमें से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार शीट को अंदर से निकाल दिया यहां से इसको, और बचे हुए इस भाग का ये कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करो, इस छायांकित भाग का आपको इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है वृत्त, उसका क्षेत्रफल निकाल के, और फिर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है उसका वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से यदि घटा देंगे तो मान किसका आ जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन इसको मैं डायरेक्टली सीधा करता हूं, देखो सूत्र लगा के, पाई कोष्टक r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। कैसे, r1 स्क्वायर मैंने बड़ी वाली त्रिज्या को माना 4 सेंटीमीटर को,
और r2 स्क्वायर मैंने छोटी वाली त्रिज्या 3 सेंटीमीटर को माना है। और पाई वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अगला तो मैंने एक को 1 मान लिया, एक को 2 मान लिया, दोनों में कॉमन क्या आ गया, पाई। अंदर क्या बचा, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो यहां से मैं मान रखूंगा, देखो पाई का मान 22/7, कोष्टक r1 का मान क्या है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 का स्क्वायर माइनस r2 का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। 22/7 कोष्टक के अंदर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 22/7 गुणा 16 में से 9 गए कितने शेष बचे 7, 16 में से 9 गए कितने बचे 7, 7 से 7 कट गया, बचा कितना 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेष भाग का क्षेत्रफल क्या आया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो कहने का मतलब वही हो गया, वृत्ताकार क्षेत्र है जिसका व्यास दे रखा है 1.6 मीटर। इसका मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगी आधी 0.8 मीटर, कितनी हो जाएगी 0.8 मीटर। वही वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ तो पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 गुणा आर का मान 0.8 गुणा 0.8। अब जो ये मान आएगा फिर उसको अपने को किससे गुणा करना पड़ेगा 15 से, क्यों, क्योंकि 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसका खर्चा आ रहा है। तो मान निकालो, यदि कट रहा हो तो काट दो वरना गुणा कर दो। 0.8 को 0.8 से गुणा करो, 8 × 64, तो 0.64 और फिर इसको गुणा करेंगे 3.14 से, क्यों, क्योंकि 22/7 को अपन काटेंगे तो 3.14 आएगा। पाई का मान या तो होता है 22/7 या मान क्या होता है 3.14। तो मैं आपको इधर गुणा करके बता देता हूँ, 3.14 गुणा 0.64, 4 × 16 का 6 हासिल का 1, 4 एकम 4, 4 1 5, 4 तिया 12 गुणा 6 चौक 24 का 4 हासिल के 2, 6 और 2 8, 6 तिया 18 जोड़ लो, फिर गुणा 0 से करेंगे तो वही 0 0 आएंगे, जोड़ो 6 9 10 का 0 हासिल का 1, 10 का 0 हासिल का 1 2 और ये 0, तो क्या आया। अब पॉइंट के बाद में 2 संख्या इधर और 2 संख्या, तो टोटल 4 हो गई, 1 2 3 4 यह पॉइंट लगेगा, तो 2.0096 मान कितना आया 2.0096, यह इसका क्षेत्रफल आया मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसकी पॉलिश करने का, टेबल की ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का खर्चा ज्ञात करना है, और प्रति वर्ग मीटर का खर्चा कितना आ रहा है 15 रुपए आ रहा है। तो इसको मैं किससे गुणा कर दूंगा 15 से, तो 2.0096 गुणा 15, तो मान किसका आ जाएगा, इसके खर्चे का मान आ जाएगा। मैं इधर आपको गुणा करके बता देता हूँ, 2.0096 को 15 से गुणा करना है, पहले 5 से कर लो, 5 × 30 का 0 हासिल का 3, 9 × 45 45 और 3 48 का 8 हासिल के 4, 5 का 0 बार तो हासिल के 4 आ गए 0, 5 2 नहीं 10 गुणा 6 बार 9 0 0 और 2 जोड़ दो इनको, 0 8 6 14 का 4 हासिल का 1, 14 का 4 हासिल का 1 1 0 और 3। अब पॉइंट लगा दो, कितनी संख्या के बाद में 4 है, 1 2 3 और 4, 30.1440 आंसर क्या आ गया 30.1440 रुपए, ये इसका खर्चा है, दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है, और इसकी भुजा कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो गई। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर
भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो रख दो मान वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का मान कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हुआ 10 गुणा 10। 10 को 10 से गुणा किया तो कितना आया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल किस में आता है? सेंटीमीटर या जो भी हो मीटर स्क्वायर के अंदर आता है। दैट इज आंसर। इस प्रकार आप क्षेत्रफल के अन्य क्वेश्चनों को भी अपन इसके क्षेत्रफल और परिमाप के अगले पार्ट में अपन करेंगे, क्योंकि अभी तक क्षेत्रफल के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए और क्षेत्रफल के कुछ क्वेश्चन और परिमाप के कुछ आगे के क्वेश्चन अपन अगले पार्ट में करेंगे। अपने चैनल को देखें, आप लाइक करें इसको और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।